तो दो चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी कि अमीनुद्दीन साहब का फ्यूचर क्या है और हुकूमत का फ्यूचर क्या है। नहीं, उससे एक और मामला होगा ना कि आपने बैठकर पहले ही इजलास में नए चीफ जस्टिस से, जिनको आप कह रहे थे गैर मुतनाज़ा हैं, बेहतरीन चॉइस हैं और सब कुछ, आपने उनसे कन्फ्रंट कर लिया, तो आप मुतनाज़ा बना। अच्छा, एक है ये मंजरनामा। अब आ जाए उन कवानीन की तरफ। जी देखिए, ये आफ्टर थॉट्स आई हैं। 26 अक्टूबर 2024 याह्या अफरीदी साहब के हल्फ उठाने से, सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर आगाज के चंद फैसले करने से पहले हुकूमत की किसी हलके में, किसी वजीर के, किसी मशीर के मुंह से ये बात नहीं सुनी गई थी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी, ये बातें सारी की सारी थीं कि 27वीं आईनी तरमीम आनी है, लेकिन कुछ कवानीन आने हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सप्लेन करना है और कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं उसको प्लग करना है, लूप होल्स को। उसमें ख़ास तौर पर जब पहली रात थी ना 26 अक्टूबर, उस दिन कुछ टॉक शोज़ में जाकर जब बैठे हैं बैरिस्टर अकील मलिक और उससे अगले दिन राना सनाउल्लाह, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात छेड़ी है कि जो सीनियरिटी है वो शुरू होनी चाहिए याह्या अफरीदी के बाद, जस्टिस अमीनुद्दीन से, कि याह्या अफरीदी साहब के बाद होनी चाहिए। ये है वो लेजिस्लेशन जो कि अगर मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन का इजलास ये मंगल वाले दिन ना बुलाया गया होता, एक हफ्ता और मिल जाता, 4-5 दिन और मिल जाते, मुमकिन तौर पर हुकूमत ये वाला कानून भी ला सकती थी। सही। लेकिन अब जो 3 कानून हुकूमत लेकर आई है, इसकी बेसिस पर भी मैं समझता हूँ कि आज पास तो हो जाएंगे बड़ी आराम से। नंबर कानून साजी है, सिंपल सादा अक्सरियत चाहिए। जब इन्होंने 2/3 कर ली थी बगैर किसी, यानी कि देखें 24 घंटे कितने उसमें नहीं तरद्दुद तो करना पड़ा। काजी फाइज ईसा ने जिस तरीके से लगाया वो फिर लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। 63 का मामला, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त, वोट काउंट होगा, ये सारा कुछ करवा के फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे, सेनेटर्स, MNAs भागे हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए थे, फैमिलीज़ के साथ छुपे हुए थे, ऐसे तो जाके नंबर पूरा हुआ था। तो अब है वो भी चैलेंज होने, अब सादा अक्सरियत से ये तो पास हो जाएगा। नंबर 1, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी जी बिल। अब ये जो तरमीमी एक्ट, तरमीमी बिल है, इसके पास होने में भी एक मैसेज है कि चीफ जस्टिस को, अगरचे यानी कि ये हुकूमत कुछ इनिशियली सूट नहीं करता था, उन्होंने अपने तौर पर 3 टॉप जजेस का कर दिया था। उस वक्त की ज़रूरत थी कि काजी फाइज ईसा और बाकी 2 हैं। फिर बाद में जब इन्होंने तब्दील कर दिया और उनको अमीनुद्दीन खान या किसी और अपनी मर्जी के जज को कमेटी में लगाने का काजी फाइज ईसा को इख्तियार दे दिया ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिस पर उन्होंने वो 63 वाला बेंच बनाया, उस सूरत हाल में अब जब वो लैप्स हो रहा है और उस ऑर्डिनेंस को पेश करना है पार्लियामेंट में और उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें डाली हैं, क्योंकि 184(3) के मुकदमात अगेन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के थ्रू आएंगे, तो वहाँ पर जो कंपोजिशन रखी गई है उसको वैलिडेट करवा के हुकूमत बेसिकली काम ये कर रही है कि वो ये इंप्रेशन नहीं देना चाह रही कि हमने जो है वो ऑर्डिनेंस किसी ख़ास मकसद के लिए। हाय हाय। अब ये वो गंदा सालन है जो उनको खाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। उसके बाद है जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल, ये भी पास हो जाएगा। अब इसमें जो बहस हुई थी ना कमेटी में, 21 जज होने चाहिए, 23 जज होने चाहिए और बिलाखिर 25 जजों पर, ये प्राइवेट मेंबर बिल है जी। और हुकूमत ने जिस शिद्दत के साथ इस प्राइवेट मेंबर बिल को पास कराने के लिए जोर लगाया, जिस तरीके से ये कमेटी से सेनेट की थ्रू हुआ है और सेनेट में भी है, सेनेट का इजलास कौमी असम्बली के फ़ौरन बाद है, तो यानी कि ये चट मंगनी पट ब्याह वाला काम होना है, इधर से पास होना है, इधर से पास होना है। आसिफ जरदारी साहब हैं मुल्क से बाहर, वो मौजूद हैं दुबई में लेटे हुए, दुबई में। एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर चेयरमैन सेनेट ने उसके ऊपर कोगी मारनी है और इनको गजट नोटिफिकेशन कर देना उसका करने के लिए और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाएगा। अब ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने वाला मामला है, ये बिल भी इसी जुडिशल कमीशन से पहले पास हो रहा है और आइंदा जो 2 इजलास होने उनसे पहले हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों मैसेजेस अगेन अदलिया के हवाले से टाइटनिंग द नूज जिसको कहते हैं, उस वाला काम कर रहे हैं। फिर आ जाएं उस बिल की तरफ जो मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस याह्या अफरीदी जो करना चाह रहे हैं, अपेरेंटली अभी तक जो लगा है, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं ना, उनके मुताबिक वो पाकिस्तान की अदलिया के चेहरे पर एक जो काला बदनुमा दाग लगा हुआ है वो उसको धोना चाह रहे हैं। वो कुछ ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया की एक तो तकसीम, दाखिली तकसीम, ग्रुपिंग, धड़ेबंदी, ये वाला काम ख़त्म हो
और मजबूत अदलिया हो, फैसलों पर अमल दरामद हो, पाकिस्तान में आइन और कानून का मजाक ना उड़ाया जाए, और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के ऊपर आर्बिट्रेरी डिटेंशंस का एक लेबल लगा हुआ है, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी में हुकूमत के और इदारों के इन्फ्लुएंस करने का तासुर बना हुआ है, इस तासुर को ज़ाइल किया जाए। लेकिन हुकूमत ने जो ऑब्जेक्टिव गालिबन अचीव करना था 26वीं आईनी तरमीम में, जिसको मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि काले शॉपर में काला मुसव्वदा, और आर्टिकल 8 की ज़ेली शिक्ल और दीगर काला सांप, पता नहीं क्या कुछ दीगर चीज़ों का वो हवाला दे रहे थे, तो वो है इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल। जब आप इंसदाद दहशतगर्दी की बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान में आर्टिकल 8 का मुतबादल नहीं, आर्टिकल 8 का मुतबादल जो तरमीम पहले आई थी, आर्टिकल 8 का मुतबादिल तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिसमें लोगों की बेसिकली दे बिकम स्केप्टिकल, ये एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं या इसका नतीजा क्या होगा। सही, क्योंकि देखिए, एक है ज़रूरत, क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है? जवाब है हाँ। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तदारुक के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उन लोगों को नैब करने के लिए मज़ीद सख्त कवानीन और कवानीन पर बेटर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है? जवाब है। तो ज़रूरत तो है। तो 2014 में एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। हाँ, तो नेशनल एक्शन प्लान बना था, और फिर आपने जो मोरेटोरियम था सजाए मौत का जी, वो आपने ख़त्म कर दिया था। पहले आप नहीं देते थे फांसी, फिर आपने फांसियाँ भी देना शुरू कर दी, फिर आपने अपनी थोड़ा सा जो कन्विक्शन है उनकी और अदालत के थ्रू ये सारा काम करना, उसको मौसर बनाया था जब भी उसके नताइज निकले थे। तो ज़रूरत तो है, लेकिन अब जब आप ये बिल पेश करते हैं, जब आप बिल पेश करते हैं कि किसी को भी 90 दिन के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा और फिर बाद में मजीद 90 दिन के लिए भी आप ये ले सकेंगे, जैसे पहले नैब काम करती है। हाँ, इस किस्म का बिल जब रखा जाएगा ना, तो मसला कानून का नहीं है जी, मसला है उस कानून के इस्तेमाल का, कि ये इस्तेमाल कैसे होगा। हुकूमत को, पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कि नए अदालती चीफ को जी ये सेटिस्फाई करना होगा कि आप जिस तरीके से मोमी लिफाफे में जी, नीले शॉपर में बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, क्लाशनकोफ, AK-47, एक बंदे की फुटेज जो है वो उसके घर से उठाए जाने की है और उसको G10 के नाके पे इन सामान के साथ पकड़वा देते हैं। श्रीनगर हाईवे से पकड़ ली। अहमद वकास जुंजुआ दबे पांव चलते आ रहे थे, देखा नाके के ऊपर खड़े हुए पुलिस वालों ने, तो जो आने वाला शख्स है वो ठटक गया और उल्टे कदमों तेज तेज चलना शुरू कर दिया। नफरी ने मौका पाकर जाकर उसको दबोच लिया। जब दबोचा तो उसके हाथ में एक शॉपर था और उस शॉपर में AK-47 मौजूद थी, इर्द गिर्द बारूद जा गिरा, डेटोनेटर्स नज़र आ रहे थे, कुछ लैपटॉप्स थे, उन लैपटॉप्स में रॉ से राब्तों की वो थी। देखें, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, जिसमें आपने ज़ाहिर है कि आपने एक दबका बनाना है, लोग इदारे समझ रहे हैं कि नहीं इनको जनाब सप्रेस करना है। उसके लिए एक सिंपल कानून भी तो है ना, किसी बंदे की लाइबल है, सिलेंडर है, जो आपके बेसिकली तौहीन के कानून हैं, हतक के, उनको आप इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, सज़ा बकदर जुर्म आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें। यानी कि एक के बाद एक मिसालें हैं ना। मसलन वो बड़ा मशहूर हुआ था, शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये बटेर भी नहीं फिरा सकता, शोएब शाहीन, हाँ, एडवोकेट शोएब शाहीन जिसे गन लहराई है, उन्होंने पिस्तौल SP से खींची और लहराई और लहरा के माथे पे रखी, और अलमीन गंडापुर ने कोई रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। यानी ये कहानियाँ ना, इसके ऊपर बैठकर हुकूमत के लोग हमारे साथ टॉक शोज़ में उनके ऊपर शर्मिंदा भी होते हैं, उनसे डिसोसिएट भी करते हैं, उनको ओन भी नहीं करते, उनका खुद भी मजाक उड़ाते हैं। कुछ हैं जो कैमरे पर भी उड़ा देते हैं और कुछ हैं जो कैमरे के बाद करते हैं कि यार हमें क्या क्या डिफेंड करना पड़ता है। ये हमारे सामने बैठ, बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि रोजाना की बात है, कोई नून लीग का बंदा हमारे टॉक शो में आकर बैठता है, जब हम उनसे कहते हैं कि ठीक है भाई, ठीक है, आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, सब कुछ है, उससे एग्री करते हैं, ये हमें बताएं कि ये जो शॉपर से आपने बंदूक निकाली थी या बारूदी मवाद, यानी अलीमा खान साहिबा हैं, उज़मा खान हैं, वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करके वहां पर पहुंच गई। हाँ, तो ठीक है ना, आप कर लें उसके ऊपर मुकदमा, उस पर कार्रवाई। जब आप उनके खिलाफ 780A लगा के उनसे बारूदी मवाद निकालते हैं, तो फिर निज़ाम इंसाफ पे बट्टा लगता है, कैमरों की मौजूदगी में। हाँ, तो फिर निज़ाम इंसाफ पे बट्टा लगता है ना। जब आप आमिर मुगल के ऊपर, हामिद रजा के ऊपर, जब आप यानी कि नाम लेते जाएं एक के बाद एक, खवातीन से हर एक के ऊपर 780A लगाते हैं, तो यहाँ पर मसला ये आ गया है कि अगर ये 90 दिन का कानून हुकूमत कर देती है पास, जो कि पास हो जाएगा, और इसका इतलाक दरअसल दहशतगर्दों पर होने के बजाय सियासी पर होगा, सियासतदानों पर होगा,
तो फिर आप बता दें पर भी पीटीआई पर होगा। हाँ, तो फिर आप बता दें कि अल्टीमेटली इस नए कानून के तहत जो डिटेंशंस होंगी 90 दिन के लिए, अगर वो पॉलिटिकल लोगों की होती हैं तो इंटरनेशनली लोकली नए चीफ जस्टिस अपनी मौजूदगी में पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे लोगों को कैसे यकीन दिलवाएंगे कि हाँ मेरे आने के बाद कोई तब्दीली आई। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो 3 कवानीन हैं, ये एक तो इसमें 2 तो कन्फर्म आफ्टर थॉट्स है ना, एक जो नहीं आ सका, जो सीनियरिटी की वजाहत करना चाहती थी हुकूमत कि सीनियरिटी शुरू हुई ना हो, सीनियर प्यूने जज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ना हो, जहां उंगली रखेंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, लाइन वहां से जनाब शुरू कर लेंगे। बट ट्रिकी है कि कल ये ना हो, ये भी एक्सपेक्ट करें कि जो नए चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर वो बैठकर जब हुकूमती ज़ोमा, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार के नुमाइंदे बैठे हों, वो सामने उनके रखें कि ये 26वीं आईनी तरमीम है, ये उसका मुसव्वदा है, ये आपने बनाई थी, इसमें ये जुडिशल कमीशन लिखा हुआ है, ये हम लोग बैठे हुए हैं, हमें बताएं ये इजलास हो सकता है। अटॉर्नी जनरल साहब आप जवाब दे दें। अब अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस को क्या जवाब देंगे, क्या हो सकता है या लॉ मिनिस्टर क्या बताएंगे कि कैसे ये करें। तो ये भी एक मामला है कि ये ना हो कि स्टार्ट में ही ये मामला स्कटल हो जाए और वो उनको सजेस्ट करेंगे नहीं आप पहले जाएं इसको दुरुस्त करवाएं। सही, आप आइन में ये चीज़ करें, वरना अगर हम ये इजलास ऐसे ही कैरी ऑन करते हैं तो गैर आईनी होगा। ये गैर आईनी होगा। तो हम कैसे, हमने तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हम तो गैर आईनी चीज़ कर नहीं सकते। तो हम अगर यहाँ पर बैठ के इस इजलास को कंडक्ट होना यही है, तो अब मैंने हर चीज इस तरीके से तो नहीं कही जाती ना, कुछ चीज़ मैं कह सकता हूँ, बातों में सुन रहा हूँ ना, बातों में भी कही जाती है कि ये भी हो सकता है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो बैठकर 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने रख के, उस इजलास में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब भी हैं। तो फारूक एच नाइक से पूछ लें, किसी और से, वो आप आजम नज़ीर तारड़ से पूछ लें, आप शेख आफ्ताब चीफ विप रहे हैं नेशनल असम्बली में नून लीग के, वो भी थोड़ा बहुत चीज़ों को, इन मामलात को समझते हैं, पार्लिमानी अफेयर्स के वो स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं, उनसे पूछ लें, जो भी लेजिस्लेटर रहा है नेशनल असम्बली का, इनका मेंबर रहा है, जब उनके सामने रख देंगे तो ये बेसिकली जो है वो इस वक्त मुमकिनात हैं, देखते हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्ज़िये का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।